देखिए पत्रकार महोदय, सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। ये सीबीआई ने क्यों गिरफ्तार कर लिया है वो तो सिसोदिया जी जानते हैं और सीबीआई जानती है। साथ के साथ उनके जो कर्म थे, खोटे कर्म, और जो उनका पाप का घड़ा है वो भर के और फिर फूटा है और वो पब्लिक के सामने आया है। दिल्ली की जनता बखूबी जानती है, लेकिन वो कहावत है ना कि वो एक कब तक बिल्ली के बच्चे बचाएगी, तो वो कहानी इनकी आ गई। और साथ के साथ अभी देखना आप, दिल्ली प्रदेश की मौके के जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली राज्य के, उनके एक मंत्री तो जेल की हवा खा रहे, रोटी खा रहे हैं, और वहीं पूरी सर्दी बिता दी उन्होंने। अब ये मनीष सिसोदिया जी आ रहे हैं, घेरे में आए हैं, तो कुछ ना कुछ है। अगर धुआं उठा है तो आग लगी है कहीं ना कहीं। ऐसे नहीं है कि धुआं अपने आप उठ जाएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो चिंगारी जली है और कोई ना कोई वो आग ने बड़ा रूप लिया है, तब जाके ये धुआं बवंडर की तरह पूरे आसमान में छा गया, यानी कि दिल्ली में छा गया है। तो ये चीज़ आई है तो कोई ना कोई वजह है, और साथ के साथ सीबीआई अपना काम करेगी और उनकी करनी का उनको फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। और भी नेता जो उनके भ्रष्टाचारी होंगे उनके सामने भी उनको भी यही जेल की हवा खानी पड़ेगी, बचेंगे नहीं। ये मोदी सरकार है और अन्याय के खिलाफ न्याय का काम करती है। और आपने देखा हो पत्रकार महोदय, यहाँ गरीब की सरकार है, ये किसान की सरकार है, ये मजदूर की सरकार है, ये पिछड़ों की सरकार है, ये अनुसूचित जाति वर्ग की सरकार है, ये आदिवासियों की सरकार है, ये जो बिल्कुल गरीब तबके का व्यक्ति है उसकी सरकार है। और आप देख सकते हैं कि हाँ, राष्ट्रपति जी एक आदिवासी मूल से आती हैं, रामनाथ कोविंद उससे पहले थे, राष्ट्रपति थे, अभी वो हैं। तो इस बीजेपी सरकार में, मोदी सरकार में हर किसी को बराबर की हिस्सेदारी है, सबकी साझेदार, सबकी हिस्सेदारी है। इसमें कोई ये नहीं कह सकता हवाई चप्पल से पहनने वाला हवाई जहाज पे यात्रा करे। कि युवा पीढ़ी हमारी बर्बाद हो रही थी पूरी तरह से। घर गृहस्थी का जो परिवार होता है, पारिवारिक घर, वो बर्बाद हो रहा था। शराब के चक्कर में लोग अपनी पत्नियों को मारते थे, रात बिरात घर पहुंचते थे, लेट लतीफ एक्सीडेंट होते थे, पी के कोई दारू पी के सड़क पे पड़े थे, कुत्ते उनको चाट रहे हैं, फिर एक्सीडेंट हुआ तो दारू के नशे में एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद अस्पताल जा रहे हैं वो, फिर उनका परिवार आ रहा, पुलिस उनको खबर कर रही है। एक ये परेशानी हो रही थी, बेवजह थोड़ा बहुत पैसा घर में रखा था वो इलाज में खर्च हो रहा था, और लोग अपनी पत्नियों को और अपने दोस्तों को दारू पी के इस तरीके से लड़ाई, दारू के चक्कर में लड़ाई करते थे। पैसे छीना, चोरी और बदमाशी, जेब कतरी, ये डाकू डकैती वाला काम चालू हो गया था इस दारू के चक्कर में। और युवा पे सबसे बड़ा फर्क पड़ा, युवा पीढ़ी पर। मंदिर के बगल में दारू का ठेका, विद्यालय के बगल में दारू का ठेका, और मतलब बस जो धार्मिक स्थल है वहां दारू के ठेके बन गए थे। दारू ऐसे परोसी जा रही थी दिल्ली के अंदर जैसे कोई मतलब जो है वो फ्री का चंदन।